नमस्कार दोस्तों, मिश्रा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका हिंदी होता है अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात यह एक मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी टॉपिक में, यानी कोई भी आप सेक्शन पढ़ते हैं, अर्थमेटिक सेक्शन की खास तौर पर बात किया जाए तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहां पर रेशियो का इस्तेमाल नहीं होता है। और एडवांस्ड मैथ्स में भी, ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन में, खासतौर पर ट्रिगोनोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस में, मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री में, सभी जगह रेशियो का इस्तेमाल होगा। पूरे हम लोग रेशियो को विस्तार से करने जा रहे हैं और पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा मैथ्स एकेडमी पर कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो। इसमें देखते हैं कि क्या क्या बातें आ रही है। बेसिक रेशियो में आपको कुछ हम पॉइंट लिख कर लेकर आए हैं आपके लिए। जैसे पहला पॉइंट है, किसी दो मात्राओं के बीच भाग विधि द्वारा तुलना को अनुपात कहते हैं। मतलब समझिएगा इसका, किसी दो मात्रा के बीच भाग विधि के द्वारा तुलना को अनुपात कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपसे हम कहें कि कोई व्यक्ति ए है और उसका उम्र है 20 वर्ष, तो इसका ये रेशियो नहीं हुआ। रेशियो तब होता है जब कम से कम दो व्यक्ति रहे, और दो व्यक्ति रहेगा तभी तुलना किया जा सकता है। कभी भी एक व्यक्ति के बीच में तुलना नहीं किया जाता है। तो अगर हम कहें आपसे एक व्यक्ति 20 वर्ष का है और दूसरा व्यक्ति 30 वर्ष का है, तो अब इसका हम तुलना कर सकते हैं। यह भी बोल सकते हैं कि बी व्यक्ति ए से 10 साल बड़ा है या ए व्यक्ति बी से 10 साल छोटा है। अब इसी में कहे कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 20 और 30 दिया है 2:3। ये आपका रेशियो हो जाएगा। तो यही आपका मतलब हुआ यहाँ पर कि भाग विधि के द्वारा तुलना करेंगे। जो आपके पास बड़ा डाटा दिया रहेगा इसको छोटा करेंगे। हमने किया 10 दूनी 20, 10 तीन 30। अब 2:3 जो आ गया इसको छोटा नहीं किया जा सकता है। यही इसका मतलब हुआ फर्स्ट पॉइंट का। दूसरा पॉइंट दिया है, दोनों मात्रा समान प्रकार के होने चाहिए। मतलब क्या हो, दोनों मात्रा समान प्रकार के होने चाहिए कि अगर आपसे हम कहें कि अगर ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, अगर आपके पास यहां पर पर्सन की बात किया जाए और यहां पर एनिमल की अगर बात किया जाए, एनिमल की बात किया जाए, तो दो तो है लेकिन क्या समान प्रकार के हैं, तो आप कहोगे कि नहीं है, इसलिए इनका रेशियो नहीं निकाला जा सकता है। क्योंकि ये आपके पास व्यक्ति की बात कर रहा है, ये जानवर की बात कर रहा है, इसलिए इसका समान प्रकार नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि दो मात्रा समान प्रकार के हो लेकिन इकाई अलग अलग हो तो पहले आपको इकाई करना होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास दो मात्रा अलग अलग प्रकार के होगा लेकिन इकाई आपके पास जो दिया रहेगा उसको सेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर ए का उम्र है 20 वर्ष, बी का उम्र है आपके पास 10 वर्ष 5 महीना, 10 वर्ष 5 महीना, तो आपके पास दो विकल्प तैयार होते हैं। या तो ईयर को आप महीना में कन्वर्ट कर लोगे
या आप महीना को ईयर में कन्वर्ट करोगे या ईयर को महीना में कन्वर्ट करोगे। जैसे ये आपके पास ईयर दिया है तो 20 साल के लिए महीना में कन्वर्ट करेंगे, एक साल में 12 महीना, ये हो जाएगा 240। और यहाँ पर 10 ईयर 5 महीना दिया गया है तो 10 ईयर 5 महीना का मतलब हो जाएगा 10 गुना 12 प्लस 5, 12 दहा 120 प्लस 5 125 हो जाएगा। अब इसका आप रेशियो निकालोगे, 240 और 125 का आप रेशियो निकालोगे फर्स्ट पॉइंट के माध्यम से भाग विधि के द्वारा। तो 240 और 125 का आप रेशियो जब निकालने जाएंगे, 240 और 125 का आप कहोगे 5 से कट जाएगा, ये 5 का 20, 5 8 40, 25 5 125, 48:25। ये आपको भाग विधि के द्वारा छोटा कर लिया गया, 48:25 इसका मान हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास कुछ डाटा चेंज रहे, जैसे में हम कह दें 12 kg, 12 kg ए वस्तु का वजन है और बी वस्तु का वजन हम कह दें आपके पास ए 6.5 kg है, 6.5 kg, 6.1/2 kg। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 12 kg है और ये भी kg में है तो सेम तो क्वांटिटी है, तो लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं, 6 दूनी 12 1 13/2, इसको लिख सकते हैं आप 13/2 लिख सकते हैं। और फिर इसका रेशियो निकालेंगे तो 12 दूनी 24 अनुपात 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास ए वस्तु का वजन हम कहें 10 kg और बी वस्तु का वजन कहें 7 kg 500 ग्राम, 7 kg 500 ग्राम। अब यहाँ पर आपके पास केजी दिया है, ग्राम दिया है, या तो ग्राम आप केजी में बदल लोगे या केजी को ग्राम में बदल दोगे। दो विकल्प आपके पास रहेगा, या तो ग्राम चेंज हो जाएगा केजी में या केजी चेंज हो जाएगा ग्राम में। हम सिंपली यहाँ पर केजी को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो 10 केजी, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, तो लिख सकते हैं 10 गुना 1000, 7 केजी है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 7 केजी बराबर हो जाएगा 7000 ग्राम और 500 ग्राम 7500 ग्राम हो जाएगा। ये लिख लिए। अब 00 से 00 कटा देंगे यहाँ से, 5 दूनी 10, 15 5 75, 5 आई 15, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 अनुपात। बिल्कुल आपका ये बैच, ये जो क्लास है बिल्कुल बेसिक से शुरू किया गया है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और पूरा टॉपिक हम रेशियो का कंप्लीट आपको कराने जा रहे हैं। एकदम शुरुआत बेसिक से जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट किया गया है। 4:3 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा था कि दो मात्रा समान प्रकार के हो लेकिन इकाई अलग अलग होगा तो उसको सेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक ही में परिवर्तन करना पड़ेगा, एक रूप में लेकर आना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट है इसमें, अनुपात ए अनुपात बी को ए के अनुपात बी के या ए बटा के अनुपात बी बटा के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब इसका समझिएगा, अगर आपके पास ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी, अगर आप किसी भी रेशियो में के से गुना कराते हैं, इसको आप लिखते हैं ए के अनुपात बी के। अगर आपके पास दूसरा पॉइंट, अगर ए अनुपात बी अनुपात सी है, ए से कोई कहे गुना कराने के लिए, आप इसको लिखोगे ए के अनुपात बी के अनुपात सी के। कभी भी ऐसा नहीं होगा किसी रेशियो में आप गुना कराते हो तो किसी एक डाटा में ही केवल गुना कराओगे। गुना जब कराया जाएगा तो सभी प्रकार के डाटा में गुना कराया जाएगा, ए के हो जाएगा, बी के हो जाएगा और सी के हो जाएगा। कभी भी ये कहना गलत हो जाएगा कि ए के अनुपात बी अनुपात सी, हमेशा गलत हो जाएगा। जब भी गुना कराया जाएगा सब में गुना कराया जाएगा, ए के अनुपात बी के अनुपात सी के।
अगर आपके पास ए अनुपात बी है, अगर हमको भाग देने की जरूरत पड़ा, इसमें ए बटा के करेंगे, यहाँ पर भी बी बटा के करेंगे। ये कभी नहीं होगा कि अगर बाटा में के करें तो यहाँ पर बाटा में पी कर देंगे, नहीं। जब भी होगा भाग भी होगा तो सेम डाटा से ही भाग दिया जाएगा। अगर इसी प्रकार से ए अनुपात बी अनुपात सी है, अगर हम के से भाग देते हैं तो ए बटा के होगा, बी बटा के होगा, सी बटा के हो जाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है आपका। अनुपात को हमेशा अपने लघु रूप में होते हैं, अनुपात के पद हमेशा अपने लघु रूप में होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, हमेशा लघु रूप का मतलब हुआ कि जो भी मान दिया रहे, जैसे हमने कहा 40:60, तो इसको आप छोटा करोगे तो 0 से 0 कटाओगे तो 4:6 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 4:6 हो जाएगा। तो क्या ये हमारा लोएस्ट फॉर्म है या छोटा रूप है या लघु रूप है? तो आप कहोगे 4:6 तो छोटा नहीं है, इसको और छोटा किया जा सकता है, मतलब 2:3 लिखा जा सकता है इसको। क्या 2:3 को और छोटा किया जा सकता है? तो आप कहोगे कि नहीं, इसमें से तो अब छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है, यही आपका 2:3 हो जाएगा। अगला पॉइंट है इसमें, यदि दो मात्राओं के बीच का अनुपात ए अनुपात बी हो तो उन्हें वास्तविक में ए के एंड बी के लिखा जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि अगर ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी है, अगर इसको लिखने के विचार किया तो आप ए के एंड बी के भी लिख सकते हो, या मन किया ए एक्स या बी एक्स भी लिख सकते हो, ए वाई बी वाई भी लिख सकते हो। जो विचार करे आपको, उसमें किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाइड कर कर लिखा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हम के लगाएंगे या एक्स से लगाएंगे वाई लगाएंगे, या किसी का मन किया कि नहीं हम यूनिट लगाकर चलेंगे तो बोल सकते हैं ए यूनिट बोल सकते हो, बी यूनिट बोल सकते हो। यूनिट का शॉर्ट फॉर्म होता है यूटी, यूनिट का शॉर्ट फॉर्म होता है आपके पास यूटी। यूटी का मतलब होता है इकाई, यानी एक इकाई का मान लिखते हैं, तो ए इकाई बी इकाई, या इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे ए यूनिट और बी यूनिट शॉर्ट में बोलेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं इसका। अगला पॉइंट है आपके पास टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो में अलग अलग टाइप होते हैं आपके पास। तो पहला टाइप है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो में अगर आपके पास ए अनुपात बी दिया रहे तो इसको बोल सकते हो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। जैसे अगर हम कहें 3:4 है, इसका बोलोगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अगर हम बोल दें आपसे कि 5:6 का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 25:36 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 4:7 बोल दें तो 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अगला जो टाइप है सब डुप्लीकेट रेशियो, इसका मतलब हो जाएगा कि ए अनुपात बी है, इसको बोलोगे √A √B। जैसे हमने कहा 9:16, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे √9 हो जाएगा, √16 हो जाएगा, इसको बोलोगे 3:4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बोले हम 49:81 का सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, 49 के लिए 7 हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 81 के लिए 9 हो जाएगा। ये सब डुप्लीकेट रेशियो हुआ। अगला जो रेशियो है आपके पास ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो नाम से ही लग रहा है ट्रिपल। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब ट्रिपल, यानी 3 को करना है। जैसे ए अनुपात बी है, इसको बोल सकते हो ए क्यू अनुपात बी क्यू। जैसे 2:3 है, इसको बोलोगे 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27 बोलोगे। अगर हम कहें आपसे कि 4:5 का ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125। अगर हम बोले आपसे 5:7 का ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, तो 5 का क्यू 125, 7 का क्यू 343 हो जाएगा। अगला पॉइंट सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब अगर ए अनुपात बी दिया हुआ है,
इसका क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट ए अनुपात क्यूब रूट बी हो जाएगा। जैसे अगर आपसे हम बोले 8 अनुपात 27 का सब ट्रिप्लिकेट क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा, 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम बोल रहे आपसे कि 512 और 729 का ट्रिप्लिकेट क्या हो जाएगा। आप बोलोगे 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब 729 हो जाएगा। ये 8 अनुपात 9 सब ट्रिप्लिकेट हो जाएगा। अगला पॉइंट कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो या इसी को मिक्स रेशियो भी कहा जाता है। मिक्स रेशियो, कंपाउंड रेशियो या मिक्स रेशियो, इसमें आपके पास कोई भी टर्म अगर ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ दिया रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिक्स रेशियो से। तो ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ है। मिक्स रेशियो निकालना है अगर, तो पहला को पहला से गुना करा देंगे, दूसरा को दूसरा से गुना करा देंगे। ये हो जाएगा आपके पास ए गुना सी गुना ई अनुपात बी गुना डी गुना एफ। अगर आपके पास इसी में दे दिया जाए इस तरह से ए अनुपात बी अनुपात सी और दे दिया जाए डी अनुपात ई अनुपात एफ, जी अनुपात एच अनुपात आई दे दिया जाए, और इसका कोई मिक्स रेशियो कहा जाए निकालने के लिए, आप कह सकते हो पहला को पहला के साथ गुना, दूसरा को दूसरा के साथ गुना, और तीसरा को तीसरा के साथ गुना करा सकते हैं। यानी सी को जी के साथ गुना करा देंगे, सॉरी सी को एफ के साथ गुना कराएंगे, सी को एफ के साथ गुना कराएंगे, और फिर एफ को आई के साथ गुना करा देंगे, हमारा निकल जाएगा। इस तरह से हम मिक्स रेशियो का काम करते हैं। अगला जो पॉइंट है आपके पास इनवर्स या रेसिप्रोकल रेशियो। यह एक ऐसा रेशियो है, इनवर्स रेशियो, जो आपके पास टाइम एंड डिस्टेंस हो, बोट एंड स्ट्रीम हो, या टाइम एंड वर्क हो, पाइप सिस्टम हो, बहुत सारे टॉपिक में इसका इस्तेमाल करेंगे कि उन्हें प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, बहुत जगह इसका इस्तेमाल हम लोग करते रहते हैं। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो का मतलब समझिएगा कि अगर आपके पास ए अनुपात बी है, इनवर्स रेशियो ए अनुपात बी है, या इसका और नाम बोला जा सकता है इनवर्स रेशियो का इनवर्स या रेसिप्रोकल, या इसी को बोलते हैं रिवर्स भी बोल सकते हैं, रिवर्स, जिसका हिंदी हो जाएगा आपके पास व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती या उल्टा अनुपाती, उल्टा अनुपाती। अगर आपसे कोई कहे कि अगर ए अनुपात बी है, इसका इन्वर्स चाहिए, तो इसका उलट देंगे, 1/a करेंगे और इसका 1/b करेंगे, इसको लेकर चलेंगे यहाँ से, तो b अनुपात a हो जाएगा। जैसे अगर हम बोले 3:4 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे a अनुपात b को b अनुपात a बोल रहे हैं, तो 3:4 को 4:3 बोल सकते हैं। अगर 5:7 है, इसका हम कहें कि इन्वर्स क्या हो जाएगा, उल्टा अनुपात क्या हो जाएगा, तो 7:5 बोल सकते हैं, 7:5 बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर 4:9 है, इसका हम कहें कि व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 9:4 बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे इनवर्स रेशियो में, जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, अगर कोई कहे कि आपका इसका उल्टा अनुपात क्या हो जाएगा,
तो कभी भी आप सी अनुपात बी अनुपात ए नहीं बोल सकते हैं, नॉट इक्वल टू सी अनुपात बी अनुपात ए। इसको बोलेंगे क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको ए जो है इसका उल्टा करेंगे 1/a, बी जो है इसका उल्टा करेंगे 1/b, सी जो है इसका उल्टा करेंगे 1/c। अभी भी ये रेशियो है, लेकिन रेशियो पूरा एक कंप्लीट नहीं है। रेशियो के बारे में एक बात और जान ले, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। रेशियो जो होता है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, और ना कभी दशमलव में रेशियो होता है। रेशियो कभी भी नहीं भिन्न में हो सकता है, नहीं आपका डेसिमल में हो सकता है, नहीं दशमलव में रेशियो कभी नहीं हो सकता है। कोई कहे आपसे कि 3/4, 5/3 क्या रेशियो है कि नहीं है? नहीं है। ये रेशियो कब होगा? जब तितरी का 9 पंचऊ का 20, 9:20 बोलिएगा तो ये रेशियो होगा। इसी प्रकार से अगर कोई कहे 3.5 है और आपके पास 4 है, ये रेशियो है कि नहीं है? तो सीधे कहिएगा कि रेशियो नहीं है, क्योंकि दशमलव में आपका रेशियो नहीं होता है। आप बोलोगे क्या, 35/10 और ये 4 अभी भी रेशियो नहीं है। इसको कटाओगे 5 दूनी 10, 5 7 35, अब क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे ये हो जाएगा 7। हेलो, तो हम लोग यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी, अगर ट्रिपल डाटा का दिया रहे, इसका अनुपात निकालते हैं तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। इसको हम बोल सकते हैं, नीचे वाला जो टर्म रहेगा इसका आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ऑफ ए बी सी, ये हो जाएगा ए बी सी। नीचे के मान का आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालने के बाद तीनों को मल्टीप्लाइड करोगे तीनों टर्म में, 1/a ए बी सी हो जाएगा, 1/b ए बी सी हो जाएगा, 1/c ए बी सी हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें कौन सा वैल्यू बच रहा है या नहीं बच रहा है। ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, मतलब हो जाएगा ये बी सी हो जाएगा, ये आपके पास ए सी हो जाएगा, ये आपके पास ए बी हो जाएगा। ट्रिपल डाटा रहेगा तो इस तरह से काम कर सकते हैं, बी सी अनुपात ए सी अनुपात ए बी, बी सी अनुपात ए सी अनुपात ए बी निकाल सकते हैं। ये ट्रिपल डाटा के लिए हो गया। लेकिन अब समझिएगा इसका तेजी से कैसे काम करेंगे, उस बात पर आते हैं हम। ए अनुपात बी अनुपात सी, अगर आपसे कोई कहे कि इसका इन्वर्स रेशियो बताइए क्या होगा, इन्वर्स रेशियो के लिए चर्चा चल रही है। इन्वर्स रेशियो क्या होगा इसका, ध्यान समझिएगा। ये सीधे फर्स्ट को ढकेंगे बीसी हो जाएगा, इसको ढकेंगे एसी हो जाएगा, इसको ढकेंगे ए बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ढकना ढकने का एक नियम ध्यान रखिएगा। जैसे घर में चावल बनता है तो उसके ऊपर ढक्कन जो रखते हैं, यानी कि चावल बनाते समय माड़ जो होता है, माड़ को निकालने के लिए ढक्कन रख दिया जाता है, तब चावल तैयार होता है। उसी प्रकार से रेशियो का इन्वर्स रेशियो निकालना है। अगर आपको ट्रिपल डाटा दिया रहे, ए बी सी दिया रहेगा आपके पास, तो पहला को ढकोगे बी सी हो जाएगा, इसको ढकोगे ए सी हो जाएगा, इसको ढकोगे ए बी हो जाएगा। अगर केवल नहीं 4 डाटा ही दिया रहे ए बी सी और डी, और इसका अगर इन्वर्स निकालना रहे, इसको ढकेंगे बी सी डी हो जाएगा, इसको ढकेंगे ए सी डी हो जाएगा, इसको ढकेंगे, एक को ढके बी सी डी हो गया, एक को ढकेंगे ए सी डी हो गया, इसको ढकेंगे ए बी डी हो जाएगा, और इसको ढकेंगे ए बी सी हो जाएगा। ये 4 डाटा का रेशियो रहेगा आपके पास इन्वर्स निकालने के लिए।
तो अगर आपसे हम कह दे किसी क्वेश्चन में 2:3 का इन्वर्स क्या होगा, तो बोलेंगे 3:2। 2:3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से हम बोले 3:4:5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन पार्ट लेकर आने की जरूरत नहीं है आपको, सीधे डायरेक्ट एक बार में बोलेंगे आप 5 का 20 हो जाएगा, इसको बोलेंगे 5 15 हो जाएगा, इसको बोलेंगे 4 12 हो जाएगा। 20 15 12। अगर आपसे हम बोल दें 4:5:6 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसको ढकेंगे 6 5 30 हो जाएगा, इसको ढकेंगे 6 4 24 हो जाएगा, इसको ढकेंगे 5 का 20 हो जाएगा। जब ये टर्म हो गया तो अब देखेंगे कि क्या ये लोएस्ट इंटीग्रल फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ये छोटा रूप में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। कभी भी रेशियो बड़ा फॉर्म में नहीं हो सकता है, इसको हमेशा छोटा रूप में लाया जाएगा, लघु रूप में लाया जाएगा। 30 24 20 का मान हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये आपके पास 10 हो जाएगा। 15 12 और 10, ये आपका इनवर्स रेशियो था। अगर आपके पास 4 डाटा का भी दिया है, जैसे आपके पास 2:3:4:5 दे दिया जाए, और इसका इन्वर्स कोई पूछे आपसे निकालने के लिए, तो आप आसानी से बोल सकते हो 5 का 20 20 3 60, इसको बोलेंगे 5 का 20 20 दूनी 40, इसको बोलेंगे 5 3 15 दूनी 30, इसको बोलेंगे आप 4 3 12 दूनी 24। अब देख लेंगे क्या किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट जाएगा तो इसको छोटा कर लेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ दिया जाएगा। यहाँ 2 से कट जाएगा 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। क्या 30 20 15 12 कटेगा किसी से, तो कहोगे 5 से कट जाएगा, 5 6 का 30 5 4 का 20 5 3 15, लेकिन 5 से 12 नहीं कटेगा। ये आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, 30 20 15 12 आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़े। टाइप्स ऑफ रेशियो में 6 प्रकार का रेशियो हम लोग सीखे। पहला सीखे डुप्लीकेट, दूसरा सीखे सब डुप्लीकेट, तीसरा सीखे ट्रिप्लीकेट, चौथा सीखे सब ट्रिप्लीकेट, पांचवा सीखे इनवर्स, पांचवा सीखे कंपाउंड, और छठा सीखे हम लोग इनवर्स। अब चलते हैं हम लोग कुछ एक्सरसाइज पर, क्वेश्चन पर काम शुरू करते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या हो सकता है आपका। A:B, C:D, A:B, C:D। अगर आपके पास 2:3 दिया है, C:D आपके पास 3:4 दिया रहे, और आपसे पूछा जाए A:B, C:D निकालने के लिए, ध्यान से समझेंगे कि अगर A:B, C:D निकालने के लिए कहा जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बोल देंगे 2:3:3:4 आंसर, 2:3:3:4 आंसर। ये गलत हो जाएगा। जब आपके पास किसी भी प्रश्न में रेशियो का मान अलग अलग दिया रहे, AB अलग है, CD अलग है, और कहीं पर दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, अगर रिलेशन नहीं बन रहा है, उस केस में आपका आंसर जो जाएगा PND जाएगा। PND का फुल फॉर्म होता है कैन नॉट डिटरमाइंड। कैन नॉट डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हिंदी हो जाएगा इसका ज्ञात नहीं कर सकते हैं। CND कैन नॉट डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जब आपके पास अलग अलग रेशियो दिया रहेगा, तो उस केस में बोलेंगे कैन नॉट डिटरमाइंड। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A:B 2:3, A:C 4:5। ये सब ऐसा एक रेशियो का पार्ट है जो आपको रेशियो ही टॉपिक में फायदा नहीं करेगा। अर्थमेटिक या किसी भी चैप्टर में आप काम करते हैं, या आप ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस बनाने जाइएगा, या ज्योमेट्री बनाने जाइएगा,
या मेंस्ट्रुएशन पढ़ने जाइएगा, वहां पर सभी जगह इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। ए अनुपात बी और ए अनुपात सी जो दिया रहेगा, यहाँ समझिएगा, बहुत प्यार से बताया जा रहा है आपको, बहुत धीरे धीरे कर कर बता रहे हैं कि कैसे रेशियो को निकाला जाता है। और रेशियो अगर पकड़ में आ गया, दावा के साथ कह सकते हैं कि कोई भी अर्थमेटिक सेक्शन के चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। और जो रेशियो आपको बताया जा रहा है, कहीं पर इससे बेहतर रेशियो आपको मिल ही नहीं सकता है। इस बात को हम दावा के साथ कह रहे हैं आपको। ए अनुपात बी और ए अनुपात सी, ध्यान समझेंगे कि इसमें देखेंगे हम लोग रिलेशन बनाएंगे कि क्या यहाँ का मान इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ का मान इसमें मिल रहा है, इसको देखेंगे ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, दोनों को बराबर करेंगे। बराबर कैसे? 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, क्या 2 के पहाड़ा में 4 आता है? आप कहोगे कि हाँ, 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो 4 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, एक कटेगा, 2 दूनी 4। तो कुछ देर पहले आपको बताया गया है कि रेशियो में मल्टीप्लाइड होता है, एक में नहीं होगा, दोनों में होगा। आप बोलोगे 4 अनुपात 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब यहां पर ए का मान 4 हो गया, ए का मान 4 हो गया। तो आपसे पूछा गया था ए अनुपात बी अनुपात सी, तो आप बोलोगे ए के लिए 4 हो गया, बी के लिए 6 हो गया, सी के लिए 5 हो गया। 4 अनुपात 6 अनुपात 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। ए अनुपात बी 4 अनुपात 3 है, ए अनुपात सी 2 अनुपात 5 है। आपसे पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा। अब यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ए है और यहां पर ए है। यहां पर 4 आया है, यहां पर 2 आया है। 2 को 4 करेंगे, 2 से गुना कराएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका 4 अनुपात 3 अनुपात 10। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल जाएगा 4 अनुपात 3 अनुपात 10। अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 है, ए अनुपात सी 2 अनुपात 5 है। हमको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो देखेंगे कि कौन सा वैल्यू हमारे पास इक्वल के लिए आ रहा है। ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। ए का मान यहाँ पर भी 2 है और ए का मान यहाँ पर भी 2 है। जब यहाँ का भी मान और यहाँ का भी मान दोनों इक्वल हो जाए, दोनों जब इक्वल हो जाए तो किसी प्रकार का किसी भी रेशियो में गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 का आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगर आपके पास ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, ए अनुपात सी 3 अनुपात 4। अगर आपके पास किसी भी प्रश्न में ए यहां पर आया, ए यहां पर आया और मल्टीप्लाइड नहीं हो पा रहा है, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं हो सकता है और 3 के पहाड़ा में 2 नहीं हो सकता है, उस केस में आप क्या करोगे, 3 जो है यहां पर लेकर आइएगा, 2 जो है यहां पर लेकर आइएगा। मतलब क्या हुआ, जब 2 यहां पर है 3 यहां पर है, तो आप क्या करो, दोनों को लाकर यहां पर खड़ा कर दो। 2 लाओ यहां पर, 3 लाओ यहां पर, काम हो जाएगा। 3 यहां पर गया, 2 यहां पर गया। अब मल्टीप्लाइड कर देते हैं, 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये आपके पास 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 6 अनुपात 9 अनुपात। दिस इज द राइट आंसर। फिर से बात को समझिएगा, जब आपके पास ए का मान अलग अलग हो जाए तो मल्टीप्लाइड उस टेबल में नहीं आ रहा है, तो सीधे आप क्या करो, रेशियो को लाकर इस तरह से खड़ा कर दीजिएगा, यानी कैंची बना दीजिएगा। कैंची बनाकर उस पर काम कर लीजिएगा। 2 यहां पर था तो यहां पर आ गया, 3 यहां पर था तो यहां पर आ गया। मल्टीप्लाइड करा दीजिए,
6 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 6:9:8 आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। A/B 2:3 है। A/C 5:4 है। फिर आप कैंची बनाओगे। ए यहां पर दिया गया है आपके पास, ए यहां पर है, ए का मान 2 है, ए का मान 5 है। क्या 2 के पहाड़ में 5 कभी आ सकता है? तो आप बोलोगे कि नहीं आएगा। क्या 5 के पहाड़ में 2 आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो यहां पर लाओगे 5 और यहां पर लाओगे 2, मल्टीप्लाइड करोगे 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाइड करोगे 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 10, 15, 8 आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं? यहां से अगला पॉइंट पर चलते हैं, क्वेश्चन पर। अब यहां पर दे रहा है A/B 2:3, A/C 3:4, A/D 4:5। जब इस प्रकार का रेशियो आप कर लेंगे, निश्चित रहें आप कि कोई आप एग्जाम देने जा रहे हैं, या पीटी का एग्जाम हो, या मेंस का एग्जाम हो, या भारत सरकार का एग्जाम हो, या किसी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, दावा के साथ बोल सकते हैं कि रेशियो का क्वेश्चन या रेशियो से रिलेटेड कोई भी मेंस लेवल का क्वेश्चन है अर्थमेटिक का, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। बस शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत करें, क्योंकि आपको 1 रुपया खर्च नहीं होने वाला है। जितने अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, आपके दोस्त मित्रों के साथ जाते रहेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर आपके पास ए है, यहां पर भी ए है, और यहां पर भी ए है। शुरुआत में हम लोग सीखे इस डाटा से। अब यहां पर ट्रिपल डाटा आ गया। तो ट्रिपल डाटा आ गया तो जितना ए का मान दिया गया है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे आप। एलसीएम ऑफ 2, 3 और 4। आप कहोगे कि एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। इसका 2 का, 3 का और 4 का। बी सी डी के बारे में छेड़छाड़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि रिलेशन इसका बन रहा है ए का, इसलिए 2, 3, 4 का लिखेंगे, हो जाएगा हमारे पास 12। जब 12 हो गया तो मेरे प्यारे भाई, 2 को 12 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 6 लिखोगे, 3 को 12 से मल्टीप्लाइड कराओगे 4 लिखोगे, 4 को 12 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 4 12 लाओगे। तो लिख सकते हो यहाँ पर 6 दूनी 12, 3 18, ये लिखोगे 12, ये हो जाएगा 16, ये लिखोगे 12, ये हो जाएगा आपके पास 15, ये हो जाएगा 15। ये लिख लिए। तो आपसे पूछा गया A/B/C/D निकालने के लिए, आप बोल सकते हो ए के लिए 12 हो जाएगा, बी के लिए 18 हो जाएगा, सी के लिए 16 हो जाएगा, डी के लिए 15 हो जाएगा। 12, 18, 16, 15 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन का प्रयोग हम लोग टाइम एंड वर्क में, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, बहुत बिग लैंग्वेज का क्वेश्चन रहते हैं, देखते ही हम लोग सेट करेंगे उस वहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A/B, A/C, A/D दिया गया है। A/B, A/C, A/D 3:4, 6:1, 2:3 ये दिया गया है। तो आप देखोगे इसमें किसका मान बराबर हो रहा है। आप कहोगे ए है, ए है, ए है। ए का मान कितना? 3, 6, 2। 3, 6, 2 आया तो इसका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम ऑफ 3, 6, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि 6 हो जाएगा। अब 3 को 6 बनाना है तो 2 से गुना, 6 को 6 बनाना है तो 1 से गुना, 2 को 6 बनाना है 3 से गुना। ये कटेगा 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये कटेगा 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कटेगा 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
आपसे पूछा जाएगा इसका ABCD का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 6:8:1:9 आंसर हो जाएगा। 6, 8, 1 और 9। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के पास जरूर बताएं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएं। मिश्रा मैथ्स एकेडमी, मिश्रा मैथ्स एकेडमी, ध्यान रखें हमेशा 6, 8, 1, 9 आंसर हो गया। हमेशा इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, दोस्तों के बीच में चर्चा कीजिए। मिश्रा मैथ्स एकेडमी, मिश्रा मैथ्स एकेडमी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास A/B+C 2:5 है। A/B 2:3 है। A/B+C 2:5 है, A/B 2:3 है। अब यहाँ पर देखें कौन सा वैल्यू हमारे लिए इक्वल हो रहा है, तो कहोगे A का मान 2 है, A का मान 2 है। ठीक है भाई, तो A/B/C निकालना है। A के लिए 2, B का मान 3 है तो B का मान 3, B+C का मान 5, B+C का मान 5, B का मान 3, तो क्या C का मान 2 हो जाएगा। फिर से बात को समझते हैं, B+C का मान 5 है, B का मान 3 है, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो क्या आपके पास 2 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2:3:2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, A/B+C 3:13, A/B 2:3 है। अब इसमें देख रहे हैं कि A का मान 3, A का मान 2, A का मान 3 और A का मान 2 है। तो क्या A का मान 3 और A का मान 2 है, तो क्या इसको इक्वल करने के लिए फिर कैंची चला देंगे, इस तरह से लाकर खड़ा कर देंगे। तो खड़ा करेंगे तो 2 आएगा यहाँ पर, 3 आएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाइड करेंगे 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। तो इसका मान निकालना है आपको, तो बोल सकते हैं क्या, A के लिए 6 हो जाएगा, B के लिए 9 हो जाएगा, A के लिए 6, B के लिए 9। तो आप C का मान निकाल सकते हैं। C का मान हो जाएगा आपके पास B+C का मान 26, C का मान आपने 9 रख दिया, तो क्या B का मान निकालेंगे आप, सॉरी C का मान, एक मिनट फिर से ये गलती लिखा गया यहाँ पर, सुधार लेते हैं। A का मान 6 हो जाएगा, B का मान 9 हो जाएगा, B+C का मान 26 हुआ, तो C का मान निकालना है, B का मान 9 होगा, तो क्या 26 में से 9 घटा देंगे तो क्या 17 हो जाएगा। A/9:17, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं फटाफट। A/B+C, A/B+C 3:7 है, A+B/C है, A+B/C है, 2:3 है। जब आपके पास इस प्रकार का रेशियो मिलना शुरू हो जाए, A/B+C, A+B/C, अब देखोगे तीनों को कंबाइंड करोगे, यहां पर तीनों को जोड़ रहे हैं तो 10, यहां पर तीनों को जोड़ रहे हैं तो 5, यहां पर तीनों के लिए 10 और तीनों के लिए 5। अब बताओ हमें प्यार से, ये 10 हुआ और ये 5 हुआ, तो क्या 5 को 10 बना सकते हैं, तो कहोगे जी हाँ बना सकते हैं। तो किससे गुना करोगे, 2 से गुना करोगे, 2 से गुना करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहां से 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो क्या आप A/B/C निकाल सकते हैं आसानी से, तो कहोगे कि हाँ, A के लिए 3 हो जाएगा, C का मान 6 हो रहा है, C का मान 6 हो रहा है, A+B का मान 4 है, A+B का मान 4 है, और A का मान 3 है। तो क्या A+B का मान 4 दिया गया है, तो 4 में से 3 को घटा लेंगे तो क्या 1 हो जाएगा। 3:1:6 आंसर हो जाएगा।
किसी का मन किया कि नहीं हम यहां से नहीं यहां से करेंगे, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। b प्लस सी का मान 7 है, c का मान 6 दिया गया है, तो 7 में से 6 घटाइएगा तभी आपका एक ही आएगा। 3:1:6 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। a अनुपात b प्लस सी 3:5 है, a प्लस b अनुपात c 3:4 है। फिर वही कहानी शुरू हो रही है। 5 3 8 4 3 7, 8 और 7 बराबर नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको 7 को लाना होगा इधर, 8 को लाना होगा इधर, यानी कि पुनः कैंची चला देना है आपको। तो 7 आ गया यहाँ पर, 8 आ गया यहाँ पर। अब इसको गुना कराओगे 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। इसको मल्टीप्लाइड कराओगे 24, ये हो जाएगा 32। अब आपको इसका मान निकालना है तो निकाल सकते हैं। ए का मान हो गया 21, सी का मान हो जाएगा 32, तो बी का मान निकालना है तो कहीं से निकाल सकते हैं। बी प्लस सी का मान 35, सी का मान 32, तो 35 में से 32 घटाएंगे तो क्या 3 निकल जाएगा। 3 जो आएगा वही तो मान होगा हमारा बी का। 21:3:32 आपके पास आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास a प्लस बी अनुपात सी, a प्लस बी अनुपात सी 8:3 है, a अनुपात सी 3:2 है, a अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं। तो देखते हैं इसमें कि c का मान यहाँ पर, c का मान यहाँ पर आया है 3, c यहाँ पर 2 है, इकलौता है तो इसको बराबर करेंगे, क्योंकि ऐसे भी जानते हैं आप कि जिसका एक भाई हो, एक पुत्र हो, उसका मान ज्यादा होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर a का मान है, चाहे c का मान हो चाहे b का मान हो, देखोगे कौन एकलौता है, तो आप कह रहे हो c है, तो c का मान ज्यादा होगा, तो तुरंत इसको बराबर करेंगे। 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो लेकर आ जाओ 2 यहाँ पर, 3 लेकर आ जाओ यहाँ पर। तो क्या मल्टीप्लाइड कराएंगे 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाइड कराएंगे 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, ए का मान 9 हो गया, सी का मान 6 हो गया, तो क्या बी का मान निकाल सकते हैं। बी का मान निकालोगे तो ए प्लस बी का मान 16 है, ए का मान 9 है, ए प्लस बी का मान 16 है, ए का मान 9 है, तो क्या बी का मान निकालोगे तो 16 में से 9 घट जाएगा, तो क्या 7 हो जाएगा। 9:7:7 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अनुपात बी सी अनुपात डी 3:4, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी। ए अनुपात बी 2:3 है, सी अनुपात डी आपके पास 3:4 है। ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने के लिए कह रहा है। अगर आपके पास इस क्वेश्चन में ये आपके पास नहीं दिया रहा था कंडीशन, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी अगर नहीं दिया रहता तो आप कहते इसका आंसर होता सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तब जब ये कंडीशन नहीं दिया रहता तब यहां पर ए अनुपात बी सी अनुपात डी दिया है, लेकिन कंडीशन क्या है, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी है। तो इस केस में इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर होगा आपके पास, दोनों को इक्वल करेंगे तो इक्वल 5 हो गया, 7 हो गया, कैंची चलाओ 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कैंची काट दो, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20। यही तो आपका ABCD का मान हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। ए अनुपात बी 3:2 है, सी अनुपात डी 2:1 है,
अब यहाँ पर ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, आसानी से निकाल सकते हैं। ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 है, तो 3 लाओ यहाँ पर, 5 लाओ यहाँ पर, 3 लाओ यहाँ पर, 5 लाओ यहाँ पर, तो क्या इसको मल्टीप्लाइड कर सकते हैं? मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5। ABCD का मान निकालना है तो 9, 6, 10, 5, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। 9, 6, 10, 5 आंसर हो जाएगा। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।